जो लोग इस गरीबी को भोग लेते हैं वो जानते हैं गरीबी होती क्या है, और जिन लोगों ने गरीबी को भोगा है उन्हें पता भी है कि गरीबी में होता है तो होता क्या है। अगर घर पर अन्न नहीं है खाने को तो सोचा करते हैं हे भगवान बस 2 समय की रोटी किसी तरह से मिल जाए। सुदामा इतने बड़े गरीब हो गए, 3 दिन हो जाते हैं भोजन नहीं बनता है। एक दिन सुदामा जी भिक्षा करने गए, भैया कुछ नहीं मिला। सुदामा के 3-4 बच्चे हैं, सो रहे हैं। छोटा वाला बच्चा कहने लगा भैया नींद नहीं आती। बड़ा कहने लगा क्यों दादा? इतनी तेज भूख लग रही है कि बिल्कुल निंद्रा नहीं आ रही है। सजनों, सुदामा की कान में वो आवाज गई। सुदामा बैठे थे, रुक्मिणी सुदामा की जो पत्नी भावनी पैर दबा रही थी। सुदामा रोने लगे कि हमारे जैसा अभागा और कौन होगा जो अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं करा सकते। सुदामा की आंखों से गर्म आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए निकले, भामिनी के हाथ पर गिरे। पिया रो रहे हो? हाँ। सुदामा की आंखों में आंसू हैं। भामिनी रोने लगी, तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे जैसा दुनिया में और भी कोई होगा जो अपने बच्चों को भोजन नहीं करा सकता। 3 दिन हो गए भामिनी, चूल्हे में आग नहीं जली है। सजनों, कबीरा मौत से भूख बड़ी, संध्या हो तो विदा कर दीनी, भोरैया खड़ी। कबीरा मौत से भूख बड़ी। मौत एक बार आती है और भूख बार बार आती है। मृत्यु को प्राप्त करके इंसान सदा सदा को सो जाता है और रात्रि को सो के सुबह उठता है तो भोजन की आवश्यकता होती है। सुदामा सोचते हैं अगर इस भूख से मौत आ जाए तो सबसे अच्छा है। भामिनी बोली क्यों रो रहे हो? अपने जीवन में कभी मन पसंद की साड़ी नहीं मांगी तुमसे, कभी अपने मन का आपसे भोजन नहीं मांगा। इस गरीबी में भी खुश रह के गोविंद का नाम लेके मैं तुम्हारा साथ देती हूं और फिर भी तुम रोते हो। अरे रोना चाहिए तो मुझे रोना चाहिए। क्यों? अरे मुझे सुंदर साड़ी की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, बच्चे हैं भूखे तो मेरे, पर तुम क्यों रो रहे हो? अगर एक साड़ी में मैं गुजारा तुम्हारे साथ कर सकती हूं तो तुम भी तो बड़े सुख से गुजारा कर सकते हो महाराज। सुदामा बोले धन्य है सुशीला, धन्य है। होती आजकल की देवी तो कह देती तुम्हारे संग हमारी जिंदगी नहीं कटेगी, तुम ये जाओ और हम इतने चली भाड़ में। जवाब देती है सुशीला, चिंता मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है कि जौ की रोटी जो मिलती तो शक्कर पे न नियत लाती, और हम चाहे ठंडस हो करती पत तुम्हें रजाई मिल जाती। जो
जवाब दिया, चाहे मैं सारी जिंदगी ठंड सहती रहूं लेकिन तुम्हें एक छोटा सा रजाई का टुकड़ा मिलता रहे, बस। सारी रात अग्नि पर ताप के सुदामा गरीबी व्यतीत करते हैं। और गरीबी होती क्या है? आज से 8 वर्ष पहले हमारी कथा थी बिजनौर के अंदर। तो अगहन का महीना और हम यहाँ से गए चांदपुर स्टेशन पर। क्या देखा? 7-8 वर्ष का एक मासूम, 8-9 वर्ष का, जिसके पैर में न जूते न चप्पल, ठंड बहुत तेज, और प्लास्टिक की बोतल स्टेशन पर इकट्ठी कर रहा था। बच्चे बोले गुरुजी यहाँ से तो काफी दूर है। तो जो कथा करा रहे थे कहने लगे वहीं खड़े रहना, हम आ रहे हैं। ये बोले भूख भी लग रही है तो कुछ खा ले। तो वहीं थोड़े समोसे खाने लगे, पास आके खड़ा हो गया, अंकल जी मेरे लिए भी कुछ दे दो। मैंने उसे 20 रुपए दिए और समोसे खाने को दिए। मैंने सोचा होगा किसी शराबी जोहारी का बात। बैठ गया, शरीर कांप रहा था। पूछा, मेरे दिल ने फिर नहीं माना। तो मैं ठाकुर जी की गद्दी पर बैठ के, जो मेरा दिल है वो बड़ा पिघल जाता है, ये सत्य बात है। मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता। कड़क भी हूँ, क्रोध भी आता है, क्रोधी भी हूँ, कड़क भी हूँ, सत्यता के कारण कड़क हूँ, लेकिन दिल भी पिघल जाता है। ये बच्चे बोले तुम्हें पता नहीं क्या मतलब है, बिना मतलब में जा रहा है, जाने दो। मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो पिताजी का नाम सुन के बस बिल्कुल शांत पड़ गया। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? आंखों में आंसू आ गए। बोला अंकल जी मेरे पापा रिक्शा चलाया करते थे। एक मेरी बहन है, मेरी माँ थी, रिक्शा चला के हमारा पेट पाला करते थे। मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैंने पूछा बेटा माँ? बोले बस महाराज मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, सिर्फ एक ही मेरी बहन है। स्टेशन के यात्री सेठ साला की और इशारा किया, एक फटे से कपड़ों के अंदर लिपटी हुई सो रही थी। बस मांगता हूँ उसका पेट भरता हूँ, मेरी बहन और भाई दो ही है। मैंने कहा बेटा तुम मेरे साथ चलो। तो रोने लगा। कहा इसी स्टेशन पर हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई, खत्म हो गई, लेकिन अब हम चाहेंगे नहीं। भगवान गरीबों को बनाने से पहले तू मौत क्यों नहीं देता? गरीबों को बनाने से पहले कभी तू सोचता क्यों नहीं कि इन्हें कितना कष्ट मिलेगा? गरीबों को बनाने से पहले तू रोया ना होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा। बिन वस्त्रों के ठंड में मासूमों को ठिठुरते देखा है, बिन भोजन के दुनिया में रोते बच्चों को मैंने देखा है। होती है गरीबी क्या मैंने भी पल के देखा है। दुनिया को बनाने वाले सोया न होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा। गरीबी होती क्या है? सुशीला रो रही है। पिया मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो हम और आप गरीब हो गए,
पर एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन हमारा आपका विवाह होता है उस दिन हम अग्नि के फेरे फिरने के बाद पति पत्नी दोनों गरीबी और अमीरी और दुख और सुख भोगने के अधिकारी बन जाते हैं। पति अधर्म करता है तो पत्नी को भी भोगना पड़ता है, और पत्नी पाप करती है, अधर्म करती है तो साथ में उस कष्ट को पति को भी भोगना पड़ता है। क्यों? दुख और सुख के दोनों हम पहलू बन जाते हैं जिस दिन हमारा विवाह संस्कार होता है। सुशीला बोली, मैंने पिया कोई पाप नहीं किया जीवन में, पर मैं गरीबी क्यों भोग रही हूँ। सुशीला रो रही है कि भामिनी रोई रही घर में, करे करे समय अपने की यादें। सुशीला रोई रही घर में, करे करे समय अपने को यादें भामिनी। सुशीला रो रही है। सुदामा से कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया, आधी रात है। सुदामा बोले, भामिनी रो नहीं, अरे हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, हमारे बड़े बड़े पैसे वाले मित्र पड़े, और जब संकट आता है ना तो रिश्तेदार और मित्र और पड़ोसियों की याद जरूर आती है इंसान को। सुदामा को वो बात याद आ गई, भामिनी हम कोई छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं है, कृष्ण जैसे हमारे मित्र हैं। सुशीला बोली, क्या? हाँ हाँ, वो द्वारिका के राजा हैं, वो कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं। सुशीला बोली, वाह, कृष्ण जैसे तुम्हारे मित्र और फिर भी तुम गरीबी भोग रहे हो। पर ध्यान रखना, वो कृष्ण थे जो अपने धन में से, अपने राज्य में से राज्य सुदामा को दिया। आजकल का अगर एक मित्र 10 गाड़ियां नीचे हो, 10 मंजिल मकान हो, 10 प्लॉट हो, और उसका कोई लंगोटिया मित्र यार हो और उसका मकान टूट जाए चौमासे में, तो मित्र ये नहीं